राधे राधे भैया, कैसे हो? राधे राधे जी, मैं अच्छा हूँ। मुझे आज सच में यकीन नहीं हो रहा। अभी अभी मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि आपसे बात हो रही है। अभी मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात हो रही थी भैया। वो भी जी यही कह रहे थे कि शायद मेरे भाव नहीं है मन के, जो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही। जी, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से अब बोल रहे हैं आप? भैया, मैं हिसार हरियाणा से बात कर रही हूँ। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है भैया। जी शीतल जी, बताइए, मैं- रिलैक्स हो जाइए एकदम। भैया, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जी। मेरे दो बेटे हैं और मेरे हस्बैंड को गए हुए अभी 4 महीने हो चुके हैं। वो बैकुंठ धाम जा चुके हैं। जी। और सही बताऊं भैया, मैं मेरे जो मम्मा, मेरी अपनी मदर पेरेंट्स हैं, वो यमुनानगर से हैं। तो मेरी मम्मी बहुत मानती है ठाकुर जी में। उन्होंने रखे भी हुए ठाकुर जी, और वो वृंदावन भी जाते हैं। तो मैं बस घूमने के लिए, जब भी मैं पहले अपनी मम्मी के घर जाती थी छुट्टियों में, तो मैं सिर्फ एक घूमने के पर्पज से कहती थी कि मैं मम्मी वृंदावन जाना चाहती हूँ, मुझे निधि वन देखना है। क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारी ऐसे ऐसे वृंदावन के सुने थे, फैक्ट सुने थे कि सच में वहां पे ठाकुर जी हैं। तो मैं जस्ट घूमने के लिए जाना चाहती थी। बट जब से अभी मेरे हस्बैंड गए हैं 4 महीने पहले, अप्रैल में गए थे वो। और वो भैया, मैं सुसाइड किया था उन्होंने। तो जब मैंने आपका गीता का अध्याय, उसी टाइम से मुझे, मेरे मन में यही चीज आई थी कि मुझे बस, अब मेरे कुछ भी है ठाकुर जी है सब कुछ। क्योंकि मेरे अपने, मेरे जो हस्बैंड थे वो जा चुके हैं। तो मैंने सब कुछ अपना अब ठाकुर जी को मान लिया है। जी। तो मैंने जब पहली बार आपका ब्रॉडकास्ट देखा, तो उसके बाद मैंने आपके गीता के अध्याय पढ़ने शुरू किए, गीता के अध्याय सुनने शुरू किए, सॉरी। तो मैंने आपका गीता का अध्याय दूसरा जब देखा, सुना, तो उस गीता के दूसरे अध्याय में 30 मिनट के 30 आई थिंक 30 मिनट के उसमें आपने एक लाइन बोली है, जब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं अर्जुन से कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता जो मेरी बनाई हुई कृति को इस तरह से वो करते हैं। आपने उसमें बोला। जी। तो मेरे दिमाग में भैया उस दिन से बस एक ही चीज है, मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। और मुझे नहीं पता उस टाइम उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता भैया, क्यों छोड़कर गए। वो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों किया उन्होंने, मुझे नहीं पता। तो बस मेरे मन में एक ही चीज है भैया, भगवान उन्हें क्षमा तो कर देंगे ना। मैं जब भी ठाकुर जी के आगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सुबह मेरी 7 बजे बस आ जाती है भैया। सुबह घर के काम भी होते हैं, बच्चे को तैयार करना, उनका टिफिन बनाना। 7 बजे मेरी स्कूल की बस आ जाती है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैंने अभी ठाकुर जी नहीं रखे हुए अपने घर में, उनकी सेवा के लिए कुछ नहीं रखा हुआ मैंने। क्योंकि जब तक मेरे पति का पहला श्राद्ध नहीं, हम राजपूत हैं भैया उत्तराखंड से, और हमारे में ऐसा है कि जब तक हम उनका श्राद्ध, पहला श्राद्ध नहीं दे देंगे, तो हम इधर उधर भी नहीं जा सकते मंदिर वगैरह में। पर मैंने सोचा है भैया कि एक बार, मेरे अगले महीने उनका श्राद्ध है, तो उनके श्राद्ध के बाद एक बार मेरे पे राधा रानी कृपा करें, मेरे ठाकुर जी मेरे पे कृपा करें और मुझे बरसाना और वृंदावन बुलाएं। तो मैं उनकी सेवा भी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता भैया, बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए भैया। ईश्वर ने उन्हें क्षमा तो किया होगा ना। मैं डेली जब भी उनके मूर्ति है मेरे पास छोटी सी, जो भी है वो मेरे भाई गया था बद्रीनाथ, तो उन्होंने मुझे वहां से दी थी उनकी। तो मैंने उन्हीं में ठाकुर जी देखती हूँ, उन्हीं में मैं अपनी राधा रानी देखती हूँ। तो जैसा भी अभी मेरे पास है, मैं उनके आगे ठाकुर जी समझ के उनके हाथ आगे हाथ जोड़ती हूँ, और डेली उनके आगे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जहां भी हैं, जिस भी लोक में हैं, बस उन्हें वो क्षमा कर दें, उन्हें वो शांति प्रदान कर दें। तो भैया बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए, भगवान उन्हें क्षमा तो कर देंगे ना? पहले है ना शीतल जी, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? दूसरी बात, बड़े साधारण तरीके से समझिए एक चीज को। जीवन में जो घटित हो चुका है ना, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते।
वो हो चुका है घटित, है ना। बड़े दिमाग से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो, हर एक की अपनी यात्रा है। आपकी अपनी यात्रा है, आपके पति की अपनी यात्रा, मेरी अपनी यात्रा, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। सबकी यात्रा कहाँ पहुंचनी है वो भी सबके कर्मों पर निर्धारित करता है ना। ना मैं किसी के कर्म बांट सकता, स्वयं मैं नहीं, स्वयं भगवान भी ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध तुम्हें ही काटने हैं। मैं सिर्फ साथ खड़ा हो सकता हूं तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन प्रारब्ध तो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। जो तुमने कर्म किया उसको भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन मैं साथ रहूंगा तो इतना है कि तुम्हें तकलीफ जैसी नहीं लगेगी, दुख जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं साथ हूं। समझ रहे मेरी बात को? तो उसको तो भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो, पहली बात तो इस बात को जान ले, भगवान इमोशनल नहीं है। उसने सारी सृष्टि को रचा है, अनंत ब्रह्मांड को रचा है। वो अपने नियम को इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी के लिए भी, क्योंकि एक नियम इधर से उधर होगा पूरी सृष्टि अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो वो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, वो भक्त की पुकार पर उसके साथ खड़े होते हैं। उसके नियम में कभी नियम, जो उनके नियम है वो नियम है उनके, बड़ी परफेक्ट सी बात है। दूसरी बात, वो यात्रा आपके पति की थी और ये यात्रा आपकी है, ठीक है। अभी आपके पास जो है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उसमें आनंदित रहिए। जो हो चुका है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ कि 4 महीने हुए हैं और बहुत जल्दी, बहुत आसान नहीं होता इतना डिटैच होना इस तरह से। आप क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं, है ना। आप उसके लिए भगवान के विग्रह की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि भगवान आपके घर के मंदिर में विराजमान हो। उसके लिए भी आवश्यकता नहीं कि आप भगवान की सेवा करें। आप सिर्फ एक काम करिए, आप नाम जाप कीजिए, लगातार नाम जाप कीजिए। आप स्कूल जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बच्चों का लालन पालन कीजिए। यही आपका धर्म है और यही आपका कर्म है, और जी भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि आप और 2 आत्माओं को और 4 आत्माओं को जो आपके इर्द गिर्द है, उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको प्रसन्न रख रहे हैं। तो भगवान उस बात से खुश हैं। भगवान इस बात से खुश नहीं होंगे कि तुम उनको छोड़ करके मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो और मुझे समय दो। भगवान ने आपको समय दिया है, जो जिम्मेदारी दी है उनको निभाओ आप ईमानदारी से। तो यही उनकी पूजा भी है। यदि आप अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करते हैं, अपनी माता पिता जो आपके साथ हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। ये मेरी सासू माँ है। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये भैया मेरे साथ है। जी इन्होंने, नमस्कार, हरे कृष्णा। जिस दिन मेरे पति गए, इन्होंने मेरे ससुर जी ने बस मुझे एक बात बोली कि वो तो चला गया, वो मेरा अपना नहीं था इसलिए वो चला गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तू अब है आप उनका बेटा बन के रहिए उनके पास, है ना। अब आप वो कर्तव्य पूरे कीजिए जो एक बेटा करता है। तो उसके लिए ना ये कभी परेशान, मतलब है बड़ी कठिन बात, आसान बात नहीं है ये। लेकिन कभी उस तरह की परेशानी इनको वो कमी महसूस मत होने दीजिए। हालांकि वो कमी तो कमी ही है, रहेगी, लेकिन फिर भी महसूस मत होने दीजिए। आपका ये कर्तव्य बनता है इनकी सेवा करना, आपके बच्चों की सेवा करना। आप पूजा करते हैं नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें, किसी बात को मत मानिए। आप जितने सामाजिक नियम है कि भाई हम 13 दिन तक पूजा नहीं कर सकते, 1 साल तक पूजा नहीं कर सकते, जो भी सामाजिक नियम जो दुनिया ने बनाए हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन नाम जाप से आपको कोई नियम नहीं रोक सकता। आप नाम जाप लगातार कीजिए भगवान का। भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु वो जहां भी है, वो आत्मा जहां भी है, मेरे साथ उनका सफर जितना आपने लिखा था उतना सफर मैंने व्यतीत किया उनके साथ, माता पिता के साथ जितना सफर था उन्होंने व्यतीत किया। अब वो आत्मा जहां भी है, उनका जो भी उन्होंने गलती की है, उसके लिए आप प्रभु उनके संग रहिए और उनको जहां भी है ना एक सही मुकाम दीजिए, सही जगह दीजिए। और हो सके तो कोशिश कीजिए कि प्रभु वो ही हमारे इर्द गिर्द आए और ऐसा जीवन उनको दीजिए ताकि वो जीवन में फिर से ऐसा कभी ना सोचे, वो आत्मा कभी ऐसा ना सोचे। तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। जी भैया। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने से क्या होगा ना, चिंता चिता समान होती है। आपके मन में गिल्ट रहेगा तो आप क्या करोगे कि आप दुखी रहोगे, आपका हृदय दुखी रहेगा। और दुखी हृदय जो होता है ना, वो सिर्फ अपने लिए दुखी नहीं होता, वो इर्द गिर्द सब लोगों के लिए दुखी हो जाता है। उसके चक्कर में क्या होगा, आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, आपके माता पिता पर असर पड़ेगा, आपके सास ससुर पर असर पड़ेगा, है ना, सब पर असर पड़ेगा। वो असर नहीं पड़ना चाहिए आपके दुखी रहने से। आप ये सोचिए कि जो जीवन आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, उसको आपको सुरक्षित रखना है, उसको आपको स्वस्थ रखना है, उसको आपको खुश रखना है। भगवान के नाम जाप में रहना है। भगवान का नाम जाप बच्चों के लिए जरूरी है, माता पिता के लिए जरूरी है, आपके इर्द गिर्द जरूरी है। क्यों जरूरी है? यदि आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो ये जो कुविचार होता है ना, अपने जीवन को त्याग देने का,
ये कुविचार जीवन में कभी नहीं आता है, क्योंकि भगवान आपको हर समय शक्ति देते हैं। उसका कारण बताता हूं मैं आपको क्या है। क्योंकि देखो, ये समाज, ये दुनिया जो है ना, ये सांसारिक दुनिया जो है ना, ये दुनिया क्या करती है, आप किसी को अपना दुख मान लो, आप देखो कोई भी आदमी जब ऐसा कदम उठाता है ना, उससे पहले वो बहुत दुखी होता है। वो चाहता है किसी को अपने मन की बात कहना, लेकिन कोई जी, सुनना नहीं चाहता उसके मन की बात, उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो कमजोर हो जाता है अंदर से, है ना। जब वो कमजोर हो जाता है, उसे लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है, कोई मुझे सुन ही नहीं रहा है, कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है। वो इस स्थिति में आ जाता है। जब इस स्थिति में आ जाता है तो वो सोचता है कि मेरे होने का फायदा क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इस स्थिति से बचने के लिए क्या है, आप भगवान के सानिध्य में रहिए। भगवान के सानिध्य में क्यों रहिए? भगवान ना तो आपको जज करते हैं, है ना, भगवान ना आपका मजाक उड़ाते हैं, ना भगवान आपकी बात किसी और को बताते हैं। यदि आप भगवान पर बिलीव करते हैं और ईश्वर आपके साथ है, ठाकुर जी आपके साथ है, तो क्या होगा, आप अपने हृदय की बात ठाकुर जी से साझा करेंगे, चाहे आपने कितना भी घोर पाप कर दिया हो, है ना, चाहे आपने जीवन में कुछ भी कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, बहुत बड़ी हानि हो गई हो, कोई गलती आपसे हो गई हो, किसी प्रकार की गलती बन गई हो, तो जा करके अपने ठाकुर जी को बताइए कि प्रभु मेरे से ये अपराध बन गया, मेरे से ये गलती हो गई, या मेरी बुद्धि ने सही से काम नहीं किया, मैं गलत दिशा में चला गया, या मैंने ये कर दिया, या मेरी वजह से ये लॉस हो गया, या हानि हो गई व्यापार में, या कुछ इस तरह का होगा, जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो सब ईश्वर को जाकर के बैठ करके बताइए। ये शिक्षा अपने बच्चों को भी दीजिए, मैं आपके थ्रू सबको कह रहा हूं, ठीक है। ये शिक्षा अपने बच्चों को भी दीजिए और सबको दीजिए ये शिक्षा। बिल्कुल भैया। उससे क्या होगा, जब आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे, आप ईश्वर के जब सानिध्य में रहेंगे, तो ईश्वर के सानिध्य में जब आपको पता लग गया ना कि मेरी कोई सुने ना सुने, लेकिन मेरा ईश्वर सुन रहा है, दुनिया मुझे कितना भी गलत समझे, लेकिन मेरे ईश्वर को पता है कि मैं गलत हूं कि नहीं, क्योंकि मेरी सच्चाई मेरा ईश्वर जानता है। तो आपका जो कुछ भी है ना, आपका जो कुछ भी है वो ईश्वर है। यदि आपको वो मिल गया ना, तो जीवन में कभी आप मन से नहीं हारोगे। और मन से हारना जो है ना, सबसे बड़ी हार होती है, उससे बड़ी कोई हार नहीं होती है। मन से नहीं हारोगे, और मन से इसलिए नहीं हारोगे क्योंकि आपको पता है मेरा भगवान है ना तो मजाक उड़ाएगा। आप किसी साथी को कुछ बात बताओगे ना अपने दिल की, तो हो सकता है आज वो सुन ले आपकी, कल जब आपका बहुत अच्छा वक्त आ जाएगा, आप बहुत बड़े बन जाओगे, तो वही साथी जिसको आपने अपने दुख में बात बताई थी, वही साथी 10 लोगों को बताएगा, अरे यार ये तो क्या नाम, एक टाइम पे ऐसे हालात थे, मेरे पास आया था रोता हुआ, है ना। वो आपका मजाक बनाएगा। लेकिन भगवान जो है ना, वो आपका कभी मजाक नहीं बनाएंगे। भगवान कभी आपकी किसी बात पर हंसेंगे नहीं। भगवान आपकी किसी रहस्य बात को, जो आपकी बात है, वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। बल्कि वो क्या करेंगे, जब आप भगवान के सानिध्य में जाते हैं ना, तो भगवान आपके दिमाग में सबसे पहले सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे उस समस्या का। आपकी बुद्धि उस प्रकार चलनी शुरू हो जाएगी कि आपको उस समस्या का समाधान दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि आप नहीं सोच पाए, तो आपके इर्द गिर्द अचानक से ऐसे लोग आएंगे जो आपको उस समस्या से बाहर निकाल ले जाएंगे, जब आप भगवान को पुकारोगे। ये मैं निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं। तो अभी आप बिल्कुल हाँ बोलिए। जब मेरे पति गए थे, तो मेरी उस टाइम मानसिक जो स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। मतलब सबके सामने मैं रो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं परेशान होती थी, रोती थी, तो मेरे सास ससुर मतलब बुजुर्ग हैं, तो वो भी परेशान होते थे। मेरे बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा वो होते थे। तो एक दिन मैं रात को रो रही थी। मेरी मतलब मतलब पहले मैं सो गई थी आराम से खाना खुना खा के। मेरी रात को नींद खुली 1-1:30 बजे। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे जब याद आने लगी। मेरा बड़ा बेटा है भैया, कॉलेज में पढ़ता है, वो 2nd ईयर में। जी। वो एकदम से उठ गया। उसने देखा कि मम्मी तो ऐसे रो रही है। उसने, मेरे बेटे ने मुझे उस दिन पहली बार उस दिन बोला कि मम्मी जब ज्यादा परेशान हो तो भगवान का कोई भी एक नाम, चाहे वो कोई भी एक नाम हो, आप वो लेना शुरू करो। उस दिन से उसने मुझे कहता कि मम्मा एक बार आप राधा राधा नाम लेकर देखो, बहुत शक्ति है उसमें। मेरे बच्चे ने मुझे ये सिखाया भैया। और मैंने उस दिन से मुझे 4 महीने हो गए भैया, मैं खाना बना रही हूँ, फोन में लगा देती हूँ राधा 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 राधा। जब भी बस में जा रही हूँ, स्कूल में ट्रेवल कर रही हूँ, मेरी जो स्कूल की ट्रांसपोर्ट है, बस है, उसमें कई बार मैं अपने आप शुरू हो जाती हूँ राधा 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 राधा। क्लास में बैठी हूँ, कई बार उनका भजन गाने लग जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर मंदिर में ही बैठ के भजन गा रही हूँ या मंदिर में ही, पर जिस दिन से मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया कि एक नाम भगवान का पकड़ ले, उस दिन से भैया मेरा मन का जो विश्वास था वो भी दूर हो गया। देखो पति की कमी तो मुझे पता है कभी पूरी नहीं होगी, पर यह है कि एक शक्ति आ गई अंदर
कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, इनकी जो जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी करूंगी अब। तो भैया बिल्कुल। ऐसे पहले कुछ दिन पहले हुआ कि मैं ट्यूशन जा रही थी, तो रास्ते में क्या हुआ कि बारिश आ गई एकदम से। बारिश आ गई तो मैंने सोचा कि ए भगवान, अब मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगी। मैंने कहा हे राधा रानी, मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगी, बारिश आ गई है, काश मुझे यहाँ से, क्योंकि जब ऑटो भैया मेरे को लेना होता है तो काफी आगे से जाके मेरे को पकड़ना पड़ता है ऑटो। तो मैंने कहा मैं राधा रानी ऑटो में कैसे बैठूं, अब का यहाँ पे इतनी बारिश में मेरे को भीग जाऊंगी मैं, मेरे को तो वैसे ही जुकाम लगा हुआ है, अभी भी मेरा थोड़ा गला खराब है। तो मैंने कहा मैं तो भीग जाऊंगी। उसी टाइम भैया वहां पे आता नहीं है ऑटो, पर एकदम से ही ऑटो आया वहां पे। और आप मानेंगे नहीं भैया, उस ऑटो में ना भगवान श्री कृष्ण की जो बाल टाइम की जो वो है, जिसमें वो मक्खन ऐसे हाथ के बल बैठे हुए हैं और मक्खन खा रहे हैं, वो वाली फोटो थी। और उस टाइम पे भैया पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, एकादशी थी, पिछले महीने की बात है भैया ये, एकादशी थी और वहां पर छबील लगी हुई थी। और वहां पे सारे के सारे लोग एकदम से बोले राधे राधे। और मेरे ना ऑटो में, मेरे आसपास का मेरे जो ऑटो में मैं बैठी हुई थी, 4-5 लोग बैठे हुए थे, और एकदम से मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया, मैंने हाथ खड़े किए और बोला राधे राधे। और वो लोग मेरे को देखने लगे, पर मुझे शर्म नहीं आई। मैंने कहा नहीं, ये मेरे वो है, मेरे मन के भाव है, मैं मंदिर में नहीं जा सकती, ज्यादा नहीं बैठ सकती, कोई बात नहीं, मैं यहीं से मेरी राधा रानी को याद कर रही हूँ। और आज सच में भैया मैंने यही मन मन में सोच रही थी कि अगर मेरा सच में विश्वास पक्का है ना, और वो सच में मेरी एक बार, जितने दिन से मैं उनकी वो कर रही हूँ, उनका नाम जप रही हूँ, उन्होंने अगर एक बार भी मेरी सुनी है ना, तो आज मैं आपसे जरूर बात कर पाऊंगी। बल्कि अभी मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने यही बोला, तेरे भाव नहीं है, लगता है तेरे भाव नहीं है सच्चे, तभी तू नहीं बोल पा रही, तभी तो बड़ी उनसे छोट बात नहीं कर बड़ी रही। छोटी चीज मांगी आपने ठाकुर से। आप कुछ भैया बड़ा मांग लेते। भैया मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप जो, मैं आपके जैसे कई बार पॉडकास्ट देखती हूँ, या जो मैंने गीता के आपके अध्याय सुने ना, बहुत चीजें ऐसी क्लियर हुई है ना भैया, मतलब अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक होता है ना, दिवाली के टाइम पे हम सफाई करते हैं, तो वो अंदर से सफाई हो गई। क्या आप बहुत मेरे, सही। मतलब कहते हैं ना लोग बाहर गुरु बनाते हैं, मैंने आपको अपने फोन में ऑनलाइन गुरु बना लिया है अपना। मैं सच नहीं, में भैया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही पूरे जगत के गुरु हैं। और भैया मेरी मदर इन लॉ ने भी एक दिन सपने में, जब से हमने आपके पॉडकास्ट, आपके वीडियोस देखना शुरू की है, तो उन्होंने ना सपने में तुलसी माला देखी है, कि कोई किसी ने उनको तुलसी माला दी है, और मोर पंख देखा है उन्होंने। तो भैया क्या करें बताओ। कुछ नहीं, आप बिल्कुल आराम से रहिए, नाम जाप कीजिए, जो आपके पास है उसको सुरक्षित और स्वस्थ रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जो माता पिता हैं, एक काम बस, मतलब वैसे तो मेरे YouTube चैनल पे 18 अध्याय भगवान की कृपा से मैंने बोल रखे हैं सरल भाषा में श्रीमद् भगवत गीता के। बिल्कुल सुने हैं। आप जाकर के वहां सुन लीजिए, माता पिता को वो सुनाइए। आप भगवत गीता एक बार सुनेंगे ना, भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो आपको जीवन चक्र समझ में आएगा, जीवन समझ में आएगा, जीवन क्या है, वो मेरी प्रैक्टिकल है एकदम। डेली सुनती हैं, वो डेली मुझे कहती है मुझे लगा कर दे दो। मैंने 2 बार आपके सुन चुकी हूँ मैं। और 2 बार आपके भगवत गीता के, जब मैंने श्री भगवत गीता के अध्याय सुने, इतना अच्छा लगा भैया मुझे। तो आप है ना, भगवान को बिल्कुल पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान को ये बोलिए कि प्रभु, वो जो आत्मा है जिससे हमें प्यार किया है, माता पिता ने प्रेम किया है, मैंने प्रेम किया है, उसको हमारी वजह से, हमारी प्रार्थनाओं की वजह से उसको दोबारा से हमारे करीब ले आओ। तो हो सकता है कि इर्द गिर्द कहीं वो आत्मा फिर से जन्म ले, आपको फिर से लालन पालन का मौका मिले, फिर से। तो क्योंकि ईश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। आपकी भक्ति फिर से उनको निमंत्रण दे सकती है, फिर से बुला सकती है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, शरीर जो है वो कपड़े के समान है, वस्त्र के समान है, वो बदलना पड़ता ही है, आत्मा निरंतर रहती है ना। तो आत्मा, अब वो भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, आपकी पुकार बिल्कुल ईश्वर सुनेंगे, 110% सुनेंगे, वो अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं, सुनेंगे, अब है सुनेंगे ना। भैया। आज अगर बिल्कुल, उन्होंने सुनी है ना, तो आगे भी सुनेंगे। है ना, वो हमेशा सुनेंगे। और बिल्कुल आप है ना नाम जाप करते रहिए। मंदिर क्या होता है, मन के अंदर उतरना मंदिर होता है। आप जब उनका नाम जाप कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी स्थान नहीं है, जरूरी है आपके मन के अंदर उतरना, आपका अपने ईश्वर को देखना। तो आप चाहे ऑटो रिक्शा में बैठे हो, चाहे आप बाथरूम में बैठे हो, चाहे आप दुनिया में किसी भी स्थान पर बैठे हो, आप नाम जाप कर सकते हैं, आप भगवान को पुकार सकते हैं किसी भी जी स्थान पर।
क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह है भगवान, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस बात का गिल्ट भी मत रखिए कि मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने भगवान को मैंने धारण कर रखा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान को ही मैंने धारण कर रखा है, मेरे ठाकुर ही मेरे संग रहते हैं हर समय। ये जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप सोचिए, और बच्चों को भी यही समझाइए कि प्रभु साथ हैं, हर पल साथ हैं। और देखो, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है ना, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन ईश्वर देख रहे होते हैं, बिल्कुल भैया। है ना। और जब ईश्वर को लगता है ना कि कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है, चाहे किसी जीव की वजह से मिस्टेक हुई है, आप यकीन मानना वहां पर उस मिस्टेक की पूर्ति के लिए, जब कोई भगवान के सानिध्य में होता है ना, उस मिस्टेक की पूर्ति के लिए स्वयं भगवान वहां आके खड़े होते हैं। तो अब जो जिम्मेदारियां आपके जो पति की थी ना, जो जिम्मेदारियां आपके पति को निभानी थी, आप यकीन मानना आप अपने जीवन में देखोगे वो सारी जिम्मेदारियां ठाकुर निभाएंगे। बस बिल्कुल उनके भैया। सानिध्य में रहिएगा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। है ना। अब सब कई कुछ बार निभाएंगे, ठाकुर निभाएंगे, ठाकुर के सानिध्य में रहिएगा बस। कई बार जब मन में अभी ख्याल आ रहा है ना कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास विग्रह नहीं है, उनका एक प्रॉपर विग्रह नहीं है, कोई तो बात मुझे नहीं, आप वो नेपाल वाली वो जो दीदी है उनकी बात वो ध्यान आ जाता है। उन्होंने सिर्फ एक कागज में राधा नाम लिखा हुआ था, सिर्फ राधा लिख रखा था उन्होंने, राधा लिखा हुआ था भैया। है ना। तो तो जब भगवान को ये मंदिर, जो मंदिर हैं, जो पूजा पाठ के तरीके ना, ये ये इंसानों ने अपने भाव से बनाए हैं, जी भैया। है ना। तो महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण ये इमारतें नहीं है, जगह नहीं है, महत्वपूर्ण है इंसान का भाव, है ना। तो वो भाव जो है ना, अब वो जो नेपाल वाली जो सुशीला नाम था उनका, वो थी, हाँ तो जी। उन्होंने कागज पे राधा लिख करके उसी की पूजा करती थी वो, तो उसका भाव बड़ा था, है ना। तो आप अपने भाव में रहिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास ठाकुर जी ने, ठाकुर जी के होने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। बस आप है ना उनके सानिध्य में रहिए और पूर्ण रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बिल्कुल उनको, बिल्कुल आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उनको बिल्कुल एहसास होने ही नहीं देना है कि कुछ घटित हुआ है इस तरह का, उनको और ज्यादा सुख देना है। अपने बिल्कुल। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो जिंदगी में मजबूत रहें, चाहे महाभारत कितना भी बड़ा हो। यकीन मानना, गीता पता है क्या है, मैं बार बार क्यों गीता पर जोर देता हूँ कि गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता समझो। मैं क्यों बार बार इस बात को कहता हूँ, उसका कारण है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे जीवन में गीता ने, श्रीमद भगवत गीता मेरे जीवन में आई थी ना, मेरा जीवन ऐसे दिन रात पलट दिया था उसने। तो क्योंकि आप ये सोचो कि महाभारत के रण में जहां लाखों लोग मर रहे थे, कट रहे थे, सब ईर्ष्या द्वेष लेकर वहां पर आए थे, सब एक दूसरे के दुश्मन थे, सब एक दूसरे को मारना चाहते थे, ऐसे माहौल में भी सिर्फ ठाकुर थे जो मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे भैया। हाँ जी। है ना। ठाकुर वो मुस्कुराहट अपने हर बच्चे को देना चाहते हैं, और उसका फॉर्मूला है श्रीमद भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, बिल्कुल भैया। तो वो फॉर्मूला जो है ना, वो जिसने अपना लिया ना, जिसने समझ लिया, तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, ईश्वर आपके संग है। और अभी जैसे आपके बेटे ने आपको बोला कि माँ राधा राधा बोलो, तो ये जो बेटे ने बोला ना, ये बेटे ने नहीं बोला, एक्चुअली बेटे के भीतर समाहित होकर के ठाकुर ने संदेश दिया है आपको, भैया बिल्कुल बुलवाया भैया, बिल्कुल। है ना। तो ये ठाकुर आपको संरक्षित कर रहे हैं, अब ठाकुर की जिम्मेदारी है आपको संरक्षण देना। बिल्कुल, नहीं तो और भैया मैं कुछ एक बता एक बात तो आपने बचपन से सुनी होगी ना, मेरी दादी बोलती थी हमेशा कि दो चीजें मुझे उसकी हमेशा याद रहती है। दादी तो अभी है नहीं, 25 साल हो गए हुए, 20 साल, लेकिन उसकी बातें याद रहती है मुझे। तो मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि अंधे की माखी राम उड़ाए। मैं हरियाणा से हूं ना, तो अंधे की माखी राम उड़ाए, ऐसे बोलती थी वो, कि जो अंधा होता है ना उस पर मक्खी नहीं बैठती, उसकी मक्खी राम उड़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। भैया। और है ना, और दूसरी बात बोलती थी कि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो कई बार इस बात को सोचा जाए ना कि यार भगवान हो जाए, भले ही कोई हो ना हो, वही काफी है है ना, भैया, बस वही काफी है। वही काफी है। वो है तो फिर सब है, सब कुछ है भैया, सब है। वो है तो सब है। तो उसके सानिध्य में रहिए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, और ध्यान रखिए बच्चों का, और खुश रहिए, ठीक है। बिल्कुल दुखी नहीं होना है, कोई गिल्ट अपने मन में लेके नहीं आना है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, भगवान ने ऐसा माध्यम आपको बनाया कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनेगा। उन बच्चों को भी शिक्षा दीजिए कि भगवान की उस बात को, श्रीमद भगवत गीता जो है ना, वो इनबिल्ट हो जानी चाहिए हर एक की, वो शिक्षा दीजिए कि
आप, बल्कि आप टीचर हो ना, तो आपके पास तो ये सौभाग्य है, आप गीता को सुनिए, समझिए, अपने भीतर उतारिए, ताकि लोगों को और ज्यादा प्रकाशित कर पाओ आप, है ना। जी और बिल्कुल जब आप भगवान का कार्य करेंगे ना, तो भगवान तो आपका कार्य वैसे ही करते हैं, हर जीव का कार्य करते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक भैया, है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज मतलब सच में मुझे आज, वैसे तो मुझे देखो अंदर से पता ही था कि मेरे ठाकुर जी सुनते हैं मेरी, क्योंकि जब मैं उनके लिए गीत गोविंद भी गाती हूँ, कई बार खड़े खड़े ही गा देती हूँ मैं, क्योंकि भैया इतना टाइम ही नहीं होता, कई बार यूनिफॉर्म कोई पहन बात के, नहीं। हाँ। स्कूल की यूनिफॉर्म है, कई बार मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के ही प्रो बस ऐसे खड़े खड़े ही गा देती हूँ गीत गोविंद, पर गा देती हूँ फटाफट 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 जितनी भी जल्दी, पर मुझे पता है कि वो सुनते थे। पर आज मैंने जब ना बस जब मम्मी ने ऐसे बोला, मेरी मदर इन लॉ ने, कि शायद तेरे भाव नहीं आ रहे, इस वजह से ना वो भैया से बात नहीं हो पा रही, तो बस मैंने एकदम से बोल दिया, मैंने कहा हे राधा रानी, अगर मैंने एक दिन भी आपका नाम जब अच्छे से किया है ना, तो मेरी आज बात करवा दो प्लीज। और मैं किचन में खड़ी थी भैया, आपने देखा, जब आपने कहा कि कैमरा फ्लिप करो और क्या आपका, तो मैं किचन में ही खड़ी थी, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं आज हो पाएगी कि नहीं। आज मैं सुबह से, मेरी मदर इन लॉ भी कह रही थी आज अभी तक लाइव नहीं आए अनुज भैया, लाइव नहीं आए, क्योंकि आज आप शायद लेट आए हैं लाइव। जी, आज मेरा एक पॉडकास्ट था, तो जी उसके शूट पे था मैं, और उसके बाद जस्ट आया, तो मैं थोड़ा सा थक गया था, मैंने थोड़ा विश्राम किया। फिर मैंने कहा कि लाइव तो मुझे जाना ही है, और फिर मैंने सोचा कि मैं 1-1.5 घंटे के लिए लाइव जाता हूँ, क्योंकि काफी थकान थी मुझे आज। तो फिर मुझे लगा कि लोग इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए जाना चाहिए, तो मैं फिर लाइव आया इसलिए। थैंक यू सो मच भैया, आज आपने और मुझे इतना और माता जी को बोलिएगा कि देख लो मम्मा, मेरे ठाकुर हैं, हमारे साथ है है ना, मम्मी है है बिल्कुल ना, है। है ना। वो हर बात सुनते हैं। ये तो बड़ी छोटी सी बात मांगी थी माता जी, आप, बहुत छोटी सी चीज है ये तो, मेरे से बात करना तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन आप हमेशा विश्वास रखिए, प्रभु आपके साथ है, बिल्कुल वो है भैया, साथ है, अब है ना। विश्वास हो गया है। तो मैं ठीक है। उसी आपके अंदर बैठे उसी मेरे कान्हा को, मेरी राधा रानी को बार बार प्रणाम कर रही हूँ भैया। मैं भी थैंक यू आपको सो प्रणाम करता हूँ, थैंक यू ख्याल सो रखिए मच। अपना, खुश रहिए। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा भैया, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।